अल्पसंख्यक समाज के वोट को वोट बैंक के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। बलिया उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि देश में कुछ लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीति को जिंदा करके नाकाम कोशिश करते हैं। आज हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक मुस्लिम के अंदर एक विश्वास की तरक्की की, भाईचारे की, उन्नति की विश्वास है। उन्नत की हम सब मिलजुल कर अपने भारत को विकास की तरफ आगे ले जाने की सोच रखते हैं। अल्पसंख्यक समाज के वोट को वोट बैंक के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य बना रहा है। हमारे मोदी और योगी की सरकार उनके तालीम और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। वहीं आज मुसलमान जागरूक हैं, समझदार हैं और बहकावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान ने देखा है किस तरीके से मुसलमानों का पक्षधर बनकर झूठी दिखावा करते थे। वह मुसलमान का विकास नहीं चाहते थे। आज मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है और निश्चित तौर पर तमाम ऐसे नेता इस तरीके के बयान देकर के समाज में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। उनको मुस्लिम समाज खुद जवाब दे देगा। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि सांस्कृतिक विरासत की तरफ समाज आगे बढ़ रहा है। सभी जात, धर्म, मजहब के लोग स्वागत कर रहे हैं और मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने की सोच रहा है। अब मुस्लिम समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब अयोध्या आए थे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया था। रोल देखिए, देश में कुछ लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करके अपने राजनीति को जिंदा करने की हमेशा नाकाम कोशिश करते हैं। आज हमारा देश, हमारा समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज आज डरा नहीं है। उसके अंदर एक विश्वास है तरक्की की, एक विश्वास है भाईचारे की, एक विश्वास है उन्नति की और हम सब मिलजुल के अपने भारत को विकास की तरफ आगे ले जाने की सोच रखते हैं। इसी तौर पे अब अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को विकासवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज को के तालीम के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अच्छी सेहत के लिए काम कर रही है और निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज को आज पूरी तरीके से अपने सरकार पर भरोसा है। मुस्लिम नेता आजकल ने भी बयान दिया है कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक इनको प्रतिष्ठा होने वाला है। इसके दौरान वो बसों से और ट्रेनों से सफर ना करें देखिए, आज मुसलमान जागरूक है, समझदार है और वो बहकावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान ने देखा है कि किस तरीके से जो लोग मुसलमानों का पक्षधर बनते हैं कि वो झूठी एक दिखावा करते थे, वो मुसलमानों का विकास नहीं चाहते। आज मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, उन्नति की तरफ आगे बढ़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो नेता जो इस तरीके का बयान देके और समाज में कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं, उनको मुस्लिम समाज खुद ब खुद जवाब दे देगा। देखिए, एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ समाज आगे बढ़ रहा है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग स्वागत कर रहे हैं और मुस्लिम समाज आज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने की सोच रखता है। अब मुस्लिम समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला नहीं है। जो भी देखिए देखिए सांस्कृतिक विरासत की तरफ एक समाज आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी जब अयोध्या आए थे 30 तारीख को, तो निश्चित तौर पर सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों ने उनका स्वागत किया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उनका स्वागत किया था। तो सबको आगे बढ़े, सब तरक्की की तरफ आगे जुड़े, विकासवादी सोच सबकी रहे, यही आज मुसलमानों की सोच है। विकास की मुसलमान खुद अपील कर रहा है, अच्छी शिक्षा की, वहाँ पे सबने स्वागत किया। अयोध्या के जितने हमारे मुस्लिम भाई थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, तो अपने आप में दर्शाता है कि आज मुस्लिम समाज
पूरे विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि दीपोत्सव होने जा रहा है, तो क्या जो दीप जो जलेंगे सिर्फ अयोध्या में सिर्फ मंदिरों में जलेंगे या फिर मस्जिदों में भी दीप जलाए जाएंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि समाज एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और सभी जाति धर्म मजहब के लोग इसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं और सब कोई अपने विकास की तरफ आगे बढ़ें और समाज सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। तरक्की की सोच जो हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उस तरक्की की सोच पे हम सब काम करें। और जिस तरीके से आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और भारत एक विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ, अर्थव्यवस्था की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ एक देश माना जा रहा है, निश्चित तौर पर हम सब उसी तरफ आगे बढ़ें। मस्जिदों में भी दीप जलाने की अपील करेंगे आप मुसलमानों से? जिस तरीके से हमने बताया कि आज भारत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज एक विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, एक समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे जो सांस्कृतिक विरासत अयोध्या में आगे बढ़ रही है, हमारे तमाम जो हमारे सभी धर्म के लोग सब उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं। मुसलमानों के लिए कोई डेवलपमेंट चल रहा है ना, ये जो एलटीए से हम लोग मिल चुके हैं, एलएनटी को ठेका मिल गया। 3-4 साल से बहुत दिक्कत हो रही है। अभी आप जाएंगे जब वहाँ पे मीठी में तो देखेंगे एलएनटी का प्लांट है, वो चारों तरफ काम करने के लिए वहाँ प्लांट बनाया है। धीरे धीरे शरीर में तो अच्छा हो जाएगा। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि सरकार में है तो थोड़ा इस गाँव का बस वो काम हो जाए। बहुत से लोगों को दूसरे घर जाना, पानी भरने जाना पड़ता है। होगा उसका भी अवसर आ रहा है, सरकार दे रही है। वही कह रहा हूँ, एलएनटी को ठेका मिल गया है।